नमस्कार, स्टडी बीएनवाई चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में समझते हैं आनत तल पे रखा गुटके पर घर्षण बल कैसे कार्य करता है। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, एक आनत तल है और इस आनत तल पे एक गुटका रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, इस गुटके का जो भार है वो सदैव किधर कार्य करेगा? नीचे कार्य करेगा। और इस आनत तल के द्वारा इस गुटके पर एक बल लगेगा इस भार की प्रतिक्रिया में, और किधर लगेगा? तो ठीक इस तल के लंबवत, अगर इसे हम आर से प्रदर्शित करें। अब चूंकि भार mg नीचे की ओर कार्य कर रहा है और जो हमारा गुटका है वो इस आनत तल पे झुके स्थिति में है, तो अगर इसके भार का घटक वियोजन हम करें तो इधर क्या हो जाएगा? mg साइन थीटा हो जाएगा। जबकि इधर क्या हो जाएगा? तो mg क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। एक चीज देख रहे हैं कि गुटका जो है फिसलने आनत तल पे है लेकिन फिसलता नहीं। इस स्थिति में जब ये थीटा का मान क्या होता है? कम होता है, क्योंकि इसे एडजस्ट कौन करता है? तो इधर इसके गति के विपरीत दिशा में एक घर्षण बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? घर्षण बल कार्य करता है। उस स्थिति में जब ये गुटका क्या है, बेशक ये आनत तल यानी झुके हुए तल पे है, लेकिन ये क्या फिसलता नहीं है। ऐसा कोई कोण तो होगा छोटा सा जहां का ये फिसलने की प्रवृत्ति तो रखता है लेकिन ये फिसलेगा नहीं। तो इसे एडजस्ट कौन करता है? तो ये घर्षण बल एडजस्ट करता है। उस स्थिति में, जिस स्थिति में क्या ये गुटका फिसलता नहीं है, अगर हम इसको लिखें तो जाहिर सी बात है नेट बल कार्य क्या कर रहा है? शून्य कार्य कर रहा है। इस भार का प्रतिक्रिया आर कार्य कर ले रहा है, इस mg cos थीटा का, और इसका फ्रिक्शन का क्या? mg sin थीटा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? जब गुटका, अगर हम लिखें जब गुटका फिसल नहीं रहा है, ठीक, फिसल नहीं रहा है, उस स्थिति में जो नेट बल होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। तभी तो वो स्वतंत्र अवस्था में क्या है? टिका है। कैसे? इधर की तरफ फ्रिक्शन कार्य करता है इस mg sin थीटा घटक के कारण, और mg cos थीटा के कारण क्या? इसका प्रतिक्रिया आर से संतुलित करता है। तो उस स्थिति में Fs माइनस mg साइन थीटा बराबर क्या होगा? 0 होगा। और चूंकि mg साइन थीटा जो घटक है ठीक इस तल के क्या है? इस तरफ है, तो ये क्या करता है? इसे फिसलने की प्रवृत्ति रखता है। क्यों? क्योंकि यही बल क्या करेगा? इसे नीचे लाएगा। और इसे एडजस्ट कौन करता है? तो घर्षण बल एडजस्ट करता है। तो एक समीकरण तो ये बन जाएगा। दूसरा क्या बनेगा? आर माइनस क्या हो जाएगा? mg cos थीटा बराबर 0। अगर इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लें। एक चीज हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ाते जाते हैं, ये क्या होगा? mg sin थीटा का मान बढ़ता जाता है। तो चूंकि जब ये बढ़ेगा तो नीचे आने की क्या ये मजबूर होगा, लेकिन इसे एडजस्ट कौन करता है? तो जाहिर सी बात है हमारा घर्षण बल एडजस्ट करता है। लेकिन कब तक एडजस्ट करेगा? एक ऐसा पॉइंट आता है जिसे हम क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण बल। वहां से एडजस्ट करना बंद कर देता है और अंत में क्या होगा? ये गुटका फिसलने लगता है। उस स्थिति में अगर हम थीटा को क्या मान लें? अल्फा मान लें। लेकिन एक चीज यहां से क्या निकल के आएगा? जो हमारा Fs होता है, Fs बराबर क्या होता है? म्यू एस आर होता है। कैसे होता है? क्योंकि जो हमारा Fs होता है यानी सीमांत घर्षण बल, यह अविलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है, और यहां से ये क्या नियतांक हटता है, तो ये म्यू एस आर आ जाता है। तो अगर हम इसको समीकरण नंबर 3 मान लें। अब एक चीज हम मान लें, जो ये हमारा Fs है, उस स्थिति में ये थीटा कोण क्या होगा? अगर हम इसको बढ़ाते जाएं और थीटा को अल्फा कर दें। क्या कर दें? थीटा को अल्फा। अब यहां से क्या होगा? अब चूंकि ये थीटा से अल्फा बढ़ा दिए, यानी अब हम अधिकतम कोण पे इसको रख दिए, जहां से क्या होगा? गुटका फिसलने वाला ही होता है। तो उस स्थिति में अगर हम समीकरण 1 में लिखें तो यहां से देखिए क्या होगा? Fs बराबर हो जाएगा यहां से mg, और साइन थीटा को क्या हो जाएगा? ये थीटा किस में रिप्लेस हो गया? अल्फा में। तो mg साइन अल्फा। Fs बराबर ये रख सकते हैं समीकरण 3 से। तो यहां से म्यू एस आर बराबर क्या हो जाएगा? mg साइन अल्फा। और यहां से क्या है? r बराबर mg cos, और r बराबर क्या हो जाएगा? mg, और ये cos थीटा है तो क्या हो जाएगा? cos अल्फा। अगर इसको हम भाग दे दें, ठीक, समीकरण 4 मान ले इसको, और इसको मान ले 5,
और इसको हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो म्यू एस बराबर क्या आ जाएगा, जो सीमांत घर्षण गुणांक, म्यू एस बराबर आर से आर कट गया, एमजी से एमजी कट गया, तो यहां से क्या आ गया, tan अल्फा आ गया, क्या आ गया, tan अल्फा। अच्छा, घर्षण बल क्या होगा, तो घर्षण बल हमारा होगा एफ एस, यहां से एफ एस बराबर क्या होगा, एफ एस बराबर म्यू एस आर, यही यहां से भी निकाल सकते हैं। अगर आनत तल पे किसी गुटके पे लगने वाला घर्षण बल एफ एस बराबर क्या निकल के आएगा, तो इसको भी यहां लिख लीजिए, एफ एस बराबर एम जी साइन थीटा, हमारा क्या होगा, एफ एस बराबर एम जी साइन थीटा। अब आइए आगे बात करते हैं, यहां से क्या निकला है, इसको अगर हम भाग दें तो म्यू एस बराबर क्या है, tan अल्फा आया। अब चूंकि हम घर्षण कोण बराबर क्या पढ़े हैं, घर्षण कोण को जब हम पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में, वहां से प्लेलिस्ट में है वो वीडियो देख सकते हैं, तो क्या निकल के आया था, म्यू एस बराबर tan थीटा एस। अगर इसको हम समीकरण 6 मान लें, क्या मान लें, 6 इसको 7 मान लें, तो उस स्थिति में 6 7 से कंपेयर करें तो हमको क्या मिल रहा है, मिल रहा है tan अल्फा बराबर tan थीटा एस। यानी कहने का मतलब अल्फा वही अधिकतम मान होगा जहां से गुटका क्या होगा, फिसलने की प्रवृत्ति रखेगा, और वो क्या होता है, अधिकतम कोण, अधिकतम घर्षण कोण, जिसे हम थीटा एस से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा एस हो जाएगा। अच्छा, अल्फा कोण जो होता है इसी को विराम कोण कहते हैं, या इसी को सर्पी कोण भी कहते हैं, विराम कोण या सर्पी कोण। और यहां से क्या होगा, इस अधिकतम कोण के बाद हमारा गुटका क्या होगा, फिसलने लगेगा, यानी ये मैक्सिमम मान होता है जहां पे गुटका क्या होगा, स्थिर होगा, इसके बाद बढ़ाने पे हमारा गुटका क्या होगा, फिसलने लगेगा। अच्छा, हम लोग जानते हैं जो हमारा घर्षण बल होता है वह किसी संपर्क तलों के क्षेत्रफल आकार पे नहीं निर्भर करता है, बल्कि उसके खुदरेपन पे निर्भर करता है। और उस खुदरेपन को कैसे निकालते हैं, तो स्थैतिक घर्षण गुणांक के माध्यम से निकालते हैं। और उस स्थैतिक घर्षण गुणांक को अगर आपको ज्ञात करना है किसी दो संपर्क तल के भी, तो उनको क्या करिए, किसी झुकाव पे रख के वहां से क्या, जहां से गुटका फिसलने के लिए एकदम रेडी हो, उस कोण को ज्ञात कर लीजिए, वहां से क्या निकल के आ जाएगा, आपका स्थैतिक घर्षण गुणांक निकल के आ जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज जनरली हम लोग देखेंगे कि जब गुटका क्या होता है, फिसलने लगता है, इसके बाद क्या करिए, जो हमारा tan, जो अल्फा कोण है, यानी जो मैक्सिमम हमने कोण को बढ़ाया है उसको थोड़ा कम भी कर देंगे, तो जो हमारा गुटका होता है एक समान गति से क्या होता है, नीचे आता है। तो यहाँ से जब गुटका फिसलने लगता है तो उस समीकरण को लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है उसका क्या, कैसे लिखते हैं, यहाँ अगर हम लिखें तो उसको हम प्रदर्शित करते हैं म्यू के से, और म्यू के बराबर क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा tan अल्फा के कर लीजिए, फिर ऐसे भी हम लिख सकते हैं म्यू के बराबर tan अल्फा, या फिर यहां से क्या निकल का है, tan अल्फा बराबर tan थीटा, तो म्यू के बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा के हो जाएगा। और ये tan थीटा के जो होता है वो थीटा एस से क्या होता है, कम होता है। इसको आप प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हैं, जब गुटका फिसलने लगता है तो ये आनत तल का झुकाव थोड़ा कम भी करेंगे, तो वहां से क्या होगा, गुटका तब भी एक समान गति से नीचे आता है। तो यहाँ से ये भी स्पष्ट होता है कि जब वस्तु गति करने लगती है तो उसका घर्षण बल का मान क्या होता है, कम होता है। तो जब गुटका आनत तल पे रखा होता है तो उस स्थिति में जो हमारा घर्षण बल होता है, क्या एफ एस बराबर क्या होता है, एम जी साइन थीटा। और जो आनत तल का झुकाव होता है, जो मैक्सिमम झुकाव होगा, जहां क्या सीमांत घर्षण बल होता है, उसको क्या कहते हैं हम, सर्पी कोण या विराम कोण कहते हैं। और क्या निकलता है, म्यू एच बराबर tan अल्फा। और हम क्या देखें, समीकरण 3 से जो घर्षण बल के लिए, वहां से हमको क्या निकल के आया, सॉरी समीकरण 6 से हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे कि जो घर्षण कोण होता है सीमांत घर्षण बल के लिए, म्यू एच बराबर क्या निकल के आया, tan थीटा एस। तो इसका मान रखने पे हमें क्या निकल पे, अल्फा बराबर थीटा एस। यानी जो विराम कोण होता है या सर्पी कोण होता है वह किसके बराबर होता है, सीमांत घर्षण कोण के बराबर होता है। यानी हमारा सर्पी कोण या विराम कोण वही मैक्सिमम कोण होता है जो सीमांत घर्षण कोण होता है।
तो ये थी दोस्तों आनत तल पे घर्षण कोण के ज्ञात करने की विधियां और उनके लिए समीकरण। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।